एक बेहद ही खूबसूरत महिला जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ती है कि आखिरकार एक दिन पुलिस के हाथ चढ़ जाती है। पर पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है भिंड, और इसी भिंड ज़िले के सरकारी हॉस्पिटल में काम करने वाला डॉक्टर रिपू दमन भदौरिया, जो मूल रूप से ग्वालियर शहर के रहने वाले हैं। बात कर रहा हूँ मैं पिछले साल 30 अगस्त की दोपहर के करीब 3 बजे के आसपास। डॉक्टर रिपू जो अपने केबिन में बैठकर मरीजों को देख रहे थे, तभी उनके केबिन में एक बेहद ही खूबसूरत महिला एंट्री करती है जो बेहद ही टाइट फिटिंग जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। डॉक्टर रिपू जब उस महिला को देखते हैं, बाकी मरीजों के तरह उसे आगे अपने सीट पर बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि बताओ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। इस पर महिला डॉक्टर रिपू को जवाब देते हुए कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरा नाम मनीषा पाल है। दरअसल मेरे सीने में काफ़ी ज़ोर ज़ोर से दर्द हो रहा है। सीने में दर्द होने की जब बात कहती है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि सीने में किस तरफ में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब इतने ही सवाल करते हैं कि वो महिला तुरंत ही अपना टी शर्ट ऊपर उठा देती है। डॉक्टर साहब जब उस महिला के शरीर को देखते हैं, देख करके एकदम से भौचक्का रह जाते हैं और तुरंत ही मनीषा को जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हें किसी लेडी डॉक्टर से दिखाना चाहिए। इस पर मनीषा डॉक्टर को जवाब देते हुए कहती है कि मैं लेडी डॉक्टर से दिखा तो लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई दवा लिख दीजिए। डॉक्टर साहब मनीषा से कुछ और पूछताछ करने के बाद उसे दवा लिख देते हैं। उसके बाद से मनीषा केबिन से बाहर निकल जाती है। पर शाम के वक्त डॉक्टर रिपू जब अपने घर पे पहुंचते हैं, उनके नज़रों के सामने मनीषा की खूबसूरती दिखाई देने लगता है। जैसे तैसे खाना वाना खाकर वो सो तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही रात्रि का 1 बजता है, अचानक डॉक्टर रिपू के नंबर पर एक फ़ोन आता है। डॉक्टर रिपू जब उस नंबर को देखते हैं, नंबर देखकर पहचान लेते हैं, क्योंकि ट्रू कॉलर पे मनीषा पाल के नाम के साथ साथ उसका फ़ोटो भी दिखाई दे रहा था। रात्रि के 1 बजे जब फ़ोन आता है, देख करके डॉक्टर रिपू को भी बड़ा अजीब लगता है। ना चाहते हुए भी फ़ोन उठा लेते हैं। पर जैसे ही फ़ोन उठाते हैं, उधर से मनीषा कहती है कि डॉक्टर साहब, जो आपने दवा दिया था उस पर मुझे थोड़ा भी आराम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे सीने को ज़ोर ज़ोर से दबा रहा है। मनीषा जब इस तरह की बातें कहती है, सुन करके डॉक्टर साहब को भी समझने में देर नहीं लगता है कि मनीषा उन्हें अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर साहब कैसे भी अपने आप को संभालते हुए उसे एक दवा का नाम बताते हैं और मनीषा से कहते हैं कि जाकर सुबह मेडिकल से ले लेना और सुबह सुबह ही किसी लेडी डॉक्टर से दिखा देना। और इतनी सी बात करने के बाद फ़ोन कट कर देते हैं। उसके बाद से डॉक्टर रिपू सो जाते हैं। अगली सुबह जब उठते हैं, अपनी क्लिनिक पर जाते हैं। अब डॉक्टर रिपू अक्सर मनीषा के बारे में ही सोचते रहते हैं। धीरे धीरे लगभग 3 दिन का समय गुजर जाता है। उसके बाद से मनीषा ना तो कभी क्लिनिक पे जाती है और ना ही डॉक्टर रिपू को फ़ोन करती है। पर जब अगले दिन इधर डॉक्टर रिपू अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर ग्वालियर शहर में आ जाते हैं। पर जैसे ही 3 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 4 सितंबर को दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास मनीषा फिर से डॉक्टर रिपू के नंबर पर फ़ोन करती है। डॉक्टर रिपू जब फ़ोन उठाते हैं, मनीषा कहती है कि जो आपने दवा दिया था उस पर मुझे आराम तो है, पर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार आकर मैं आपको दिखा दूँ। दोबारा जब डॉक्टर रिपू से मिलने के लिए कहती है, इस पर डॉक्टर साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि दरअसल इस वक्त मैं भिंड में नहीं बल्कि अपने घर ग्वालियर शहर में हूँ। पर ग्वालियर में होने की जब बात कहते हैं, ये सुनकर मनीषा भी एकदम से खुश हो जाती है और डॉक्टर साहब को जवाब देते हुए कहती है कि ये काफ़ी इत्तेफाक है कि मैं भी इस वक्त ग्वालियर शहर में ही हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो मैं आपके घर पे ही आकर आपसे मिल सकती हूँ। डॉक्टर साहब से जब उनके घर पे मिलने के लिए बात कहती है, डॉक्टर साहब इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन मनीषा जब जिद करने लगती है, आखिरकार डॉक्टर रिपू अपना एड्रेस मनीषा को भेज देते हैं। करीब 1 घंटे के बाद ही मनीषा डॉक्टर रिपू के घर पर पहुँच जाती है। लेकिन इस बार जब मनीषा डॉक्टर रिपू के घर पे पहुंचती है, तो पहले जैसे ही टाइट फिटिंग कपड़े ही नहीं पहनी थी, बल्कि बेहतर तरीके से मेकअप भी कर रखा था, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। जब डॉक्टर रिपू के घर पे पहुंचती है, डॉक्टर रिपू बड़ी इज्जत से मनीषा को अपने घर में बिठाते हैं और किचन से जाकर 2 गिलास पानी लेकर आते हैं।
पानी का गिलास जब मनीषा को देते हैं, मनीषा इस पर हंसते हुए कहती है कि मुझे मालूम था कि आप मुझे सिर्फ सफ़ेद पानी पिलाओगे, इसीलिए मैं अपने साथ 2 कोल्ड ड्रिंक भी लेकर के आई हूँ। और वो कोल्ड ड्रिंक निकाल कर सामने रख देती है। पर कोल्ड ड्रिंक जब सामने रखती है, डॉक्टर साहब मनीषा की तरफ अजीब निगाहों से देखते हैं। इस पर मनीषा डॉक्टर साहब को जवाब देते हुए कहते हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, दरअसल मैंने कोल्ड ड्रिंक में कुछ भी नहीं मिलाया है। मैं मार्केट से कुछ सामान खरीद रही थी, लेकिन दुकानदार के पास छूटे पैसा ही नहीं था, इसीलिए मैंने बदले में 2 कोल्ड ड्रिंक ले लिया। सोची कि आपके साथ जब तक मैं बैठ करके बातचीत करूंगी, हम दोनों कोल्ड ड्रिंक भी पी लेंगे। जब कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करती है, आखिरकार डॉक्टर रिपू उस कोल्ड ड्रिंक को पी लेते हैं। पर जैसे ही कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं, उसके थोड़ी देर के बाद डॉक्टर रिपू एकदम नशे में चूर हो जाते हैं। करीब 3 घंटे के बाद जब डॉक्टर रिपू होश में आते हैं तो देखते हैं कि मनीषा उनके घर से जा चुकी है। मनीषा को जब अपने घर में नहीं देखते हैं, देख करके डॉक्टर रिपू एकदम से परेशान हो जाते हैं। दरअसल डॉक्टर साहब को अब डर सताने लगता है कि कहीं मनीषा ने उनके घर में कोई लूट तो नहीं किया है। इसीलिए डॉक्टर रिपू अब अपने घर के सामानों को चेक करते हैं, तो मालूम चलता है कि घर का सारा सामान अपनी अपनी जगह पे अस्थिर पड़ा हुआ है। आखिरकार डॉक्टर रिपू राहत की सांस लेते हैं और मनीषा को फ़ोन भी नहीं करते हैं। छुट्टी बिताने के बाद फिर से वापस भिंड जिले के अपने सरकारी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। पर जैसे ही 3 दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार 8 सितंबर को दोपहर के करीब 1 बजे के आसपास डॉक्टर रिपू के नंबर पे एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। डॉक्टर रिपू उस फ़ोन को उठा लेते हैं, पर जब फ़ोन उठाते हैं, कॉल करने वाला व्यक्ति डॉक्टर रिपू से एक ही बात कहता है कि आज शाम के आपके घर पे एक पार्सल पहुंचेगा जिसमें एक सीडी होगा, उस सीडी को आप देख लेना और देखने के बाद 10 लाख रुपये का इंतज़ाम भी कर देना। और अगर 10 लाख रुपये का इंतज़ाम नहीं किया तो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम राजा बाबू है और मैं दोबारा आपको फिर से फ़ोन करूँगा। और इतनी सी बात कहने के बाद कॉल कट कर देता है। फ़ोन तो रख देता है, लेकिन जब ये सारी बातें डॉक्टर रिपू सुनते हैं, सुन करके एकदम से बेचैन हो उठते हैं और आखिरकार बेचैनी में ही शाम होने का इंतज़ार करने लगते हैं। पर जैसे ही शाम होती है, आखिरकार वादे के मुताबिक डॉक्टर रिपू के घर पे एक पार्सल पहुंच जाता है। डॉक्टर रिपू जब उस पार्सल को खोलते हैं, उसमें से एक सीडी निकलता है। सीडी को लेकर के जब कंप्यूटर में लगाकर उसे चलाते हैं तो उस सीडी के अंदर के वीडियो देख करके डॉक्टर रिपू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उस वीडियो में डॉक्टर रिपू मनीषा के साथ आपत्तिजनक में संबंध बनाते हुए साफ साफ दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद अब डॉक्टर रिपू के चेहरे पे पसीने आने लगता है। दरअसल डॉक्टर रिपू को समझने में अब देर नहीं लगता है कि अब वो किसी गिरोह के चक्कर में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। डॉक्टर रिपू को ये भी मालूम चल जाता है कि इस गिरोह में सिर्फ मनीषा ही नहीं बल्कि और भी लोग शामिल हैं, क्योंकि कॉल करने वाला एक व्यक्ति था। अब डॉक्टर रिपू को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो करे क्या, क्योंकि अब डॉक्टर रिपू जब मनीषा के नंबर पर फ़ोन करते हैं तो मनीषा उसका फ़ोन भी नहीं उठाती है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, डॉक्टर साहब पैसा तो इंतज़ाम करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को अब ये भी डर सताता है कि मैं वादे के मुताबिक 10 लाख रुपया तो दे दूंगा, पर इसका क्या भरोसा है कि अगली बार से वो मुझे परेशान नहीं करेगा और वो वीडियो लोगों के सामने नहीं जाएगा। दरअसल डॉक्टर रिपू को अब ये डर सताने लगता है कि कहीं वो वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने पहुंच गया तो मेरी खुद की नौकरी तो जाएगी ही, मैं समाज में किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। डॉक्टर रिपू इसी उधेड़-बुन में लगे हुए थे कि तभी 3 दिन का समय गुजर जाता है और 3 दिनों के अंदर राजा बाबू डॉक्टर के नंबर पर फ़ोन करके पैसे की डिमांड ही नहीं करता है, बल्कि उन्हें तरह तरह की धमकी भी देने लगता है। आखिरकार डॉक्टर रिपू अब शांत दिमाग से काम लेते हैं, सोचते हैं कि वैसे भी अब मैं बदनाम की घड़ी पे तो आ ही चुका हूँ, क्यों ना एक बार पुलिस से मदद मांग करके देखता हूँ, हो सकता है कि शायद इसमें मेरी पुलिस कोई मदद करे। यही सोच करके 14 सितंबर को डॉक्टर रिपू ग्वालियर के एसपी आशीष कुमार से जाकर मुलाकात करते हैं और एसपी साहब से अपनी पूरी कहानी बताते हैं। एसपी साहब जब डॉक्टर रिपू की पूरी कहानी सुनते हैं तो उन्हें भी समझने में देर नहीं लगता है कि डॉक्टर साहब किसी गिरोह के चक्कर में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इसीलिए अब एसपी साहब क्राइम ब्रांच के टीआई दिलीप सिंह को बुलाते हैं और इस केस को दिलीप सिंह के हवाले करते हुए कहते हैं कि इस केस की जल्द से जल्द जांच पड़ताल की जाए। दिलीप सिंह भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेते ही नहीं है, बल्कि इस पूरी घटना के बारे में डॉक्टर रिपू से पूछताछ करते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद अब दिलीप सिंह इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए एक टीम का गठन करते हैं और साथ ही साथ डॉक्टर रिपू से कहते हैं कि उस व्यक्ति को फ़ोन करिए और उससे कहिए कि आकर के वो अपना पैसा लेकर के जाए।
साथ ही साथ जो लोकेशन दीजिएगा उस लोकेशन पे हम पहले से छिप करके बैठे होंगे। दिलीप सिंह जब अपना पूरा प्लान बताते हैं, इसी प्लान के तहत अगले दिन 15 सितंबर को डॉक्टर रिपू राजा बाबू के नंबर पर फ़ोन करते हैं और 10 लाख रुपया देने के लिए अपने बताए हुए लोकेशन पर बुलाते हैं। वादे के मुताबिक राजा बाबू जब उस लोकेशन पे पैसे लेने के लिए जाता है, वहाँ पे पुलिस पहले से छुप करके बैठे हुई थी राजा बाबू को चारों तरफ से घेर लेती है और फिर राजा बाबू को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब राजा बाबू को गिरफ्तार कर थाने में ले जाती है, उससे पूछताछ करती है। राजा बाबू भी सोचता है कि अब पुलिस के मार से बचने के लिए मेरे पास मात्र एक ही रास्ता है कि पुलिस को सब कुछ सच बता दूं। इसीलिए राजा बाबू अब मनीषा के साथ साथ अपने इस गिरोह में एक और भी व्यक्ति का नाम लेता है, जिसका नाम है अनिल वाल्मीकि। राजा बाबू जब इन दोनों का नाम लेता है, पुलिस इन दोनों का एड्रेस लेती है और वहाँ से अनिल के साथ साथ मनीषा इन दोनों को गिरफ्तार करके भी थाने में लेकर पहुँच जाती है। पर पुलिस जब मनीषा से पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि मनीषा का असली नाम मनीषा नहीं बल्कि नेहा कुशवाहा है, जो मूल रूप से गुजरात के सूरत शहर की रहने वाली है। नेहा जो ऑलरेडी शादीशुदा नहीं है बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। नेहा के पति का नाम है राम लखन, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उरई का रहने वाला है। पुलिस को जब राम लखन का डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस अब राम लखन को भी थाने में लेकर पहुंच जाती है। पुलिस जब राम लखन से पूछताछ करती है तो राम लखन कहता है कि साहब मुझे नहीं मालूम है कि मेरी पत्नी कौन सा काम करती है। इसीलिए पुलिस अब मनीषा से पूछताछ करते हुए कहती है कि तुम्हारे इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल है और इस काम को तुम लोग अंजाम कैसे देते हो। इस पे मनीषा जब अपनी पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल 13 साल पहले गुजरात के सूरत शहर में नेहा और राम लखन की पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के बीच में पहले दोस्ती होती है, बातचीत करते करते प्रेम प्रसंग शुरू होता है। उसके बाद से दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन राम लखन जब नेहा से शादी करता है, शादी करने के बाद उसे अपने साथ लेकर उत्तर प्रदेश के उरई अपने घर पे आ जाता है और फिर अपनी पत्नी के साथ घर पे ही रहने लगता है। राम लखन जो पेशे से एक ड्राइवर है। शादी का जब 1 साल का समय गुजरता है, नेहा एक बच्चे की माँ भी बन जाती है। लेकिन जैसे ही बच्चा दुनिया में आ जाता है, राम लखन इतना भी पैसा नहीं कमा पाता है कि अपने घर को बेहतर तरीके से चला सके। इसीलिए नेहा अपने पति से कहती है कि मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। उसके बाद से अपने ही इलाके के एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करने लगती है। लेकिन नेहा जिस हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती है, उसी हॉस्पिटल में नेहा की मुलाकात अनिल वाल्मीकि से होती है और फिर अनिल के द्वारा ही राजा बाबू से जान पहचान हो जाती है। इधर राजा बाबू का एक दोस्त है जिसका नाम है विकास गुप्ता, जो ऑलरेडी शादीशुदा नहीं है बल्कि विकास के भी एक बच्चा है। दरअसल विकास का भी नेहा से दोस्ती हो जाती है, लेकिन विकास का शादी होने के बावजूद भी उसका अपनी ही साली के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन उसकी साली के एक डॉक्टर के साथ में रिश्ता तय हो चुका था, जो विकास किसी भी कीमत पे अपनी साली की शादी उस डॉक्टर से होने नहीं देना चाहता था। इसीलिए विकास अब काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा था। इसीलिए विकास अपनी परेशानी लेकर एक दिन अपने दोस्तों के पास जाता है और जा कर के कहता है कि मुझे कैसे भी नेहा को उसके डॉक्टर से रिश्ता को तोड़वाना है। हालांकि चारों जब बैठ कर के बातचीत करते हैं, तभी विकास के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है। दरअसल विकास नेहा से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, उस प्लान के तहत अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो बदले में मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। काम के बारे में जब पूछती है तो विकास उसे समझाते हुए कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम कैसे भी करके उस डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियोज़ अपने मोबाइल में कैप्चर कर लो। उसके बाद से वो फ़ोटो और वीडियोज़ मैं अपने साली को दिखाकर रिश्ता तोड़वा दूंगा। ये सारा काम करने के लिए विकास नेहा को 5,000 रुपये का लालच भी देता है। जब 5,000 रुपये का लालच देता है, नेहा को भी ये काम बिल्कुल आसान लगता है और फिर उस डॉक्टर से जाकर मुलाकात ही नहीं करती है, बल्कि वाकई में उस डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। एक दिन नेहा जब उस डॉक्टर से जाकर मुलाकात करती है, उसे भी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देती है और उसके कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली चीज़ें मिला देती है, जिसे पीने के बाद वो डॉक्टर नशे में चूर हो जाता है। उसके बाद से नेहा अपने साथ साथ उस डॉक्टर के भी कपड़े उतार देती है और उस पल के कुछ फ़ोटो और वीडियोज़ अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेती है और वो वीडियो ला करके विकास को दे देती है। इधर विकास को जब इस तरह का वीडियो मिल जाता है और ले जा कर के अपने साली को दिखा देता है। विकास की साली जब उस वीडियो को देखती है, उस डॉक्टर से अपना रिश्ता तोड़ लेती है। लेकिन विकास यहीं पे नहीं रुकता है, बल्कि विकास अब उस वीडियो को लेकर के उस डॉक्टर को दिखाता है और उसे डरा धमका कर उससे 2 लाख रुपये ऐंठ लेता है।
पर जब 2 लाख रुपये मिल जाता है विकास के दिमाग में एक और आइडिया क्रिएट होता है। दरअसल विकास अब अपने इस पूरे प्लान के बारे में अपने सारे दोस्तों को बताता है और कहता है कि नेहा ने जितने बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दिया है, अगर इसी तरीके से नेहा काम करती है तो हम कम ही समय में डॉक्टर लोगों से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। विकास जब अपने पूरे प्लान के बारे में अपने तमाम दोस्तों से कहता है, सब के सब इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद से नेहा खुद जाकर के डॉक्टरों से मुलाकात करती है, उनके साथ में आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियोज़ अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेती है और फिर उन्हीं और फोटो और वीडियोज़ को दिखाकर डॉक्टर से मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। लेकिन नेहा जब डॉक्टरों से मुलाकात करने के लिए जाती है, इधर विकास नेहा का नाम बदल करके मनीषा पाल रख देता है और मनीषा पाल के ही नाम से एक फर्जी आधार कार्ड भी बनवा देता है। दरअसल कुछ ही महीने के अंदर 2 डॉक्टर से ये सब के सब मिल करके 15 लाख रुपये का वसूली भी कर लेते हैं और इनका तीसरा टारगेट डॉक्टर रिपू होता है। लेकिन डॉक्टर रिपू के पास जब अपने सडन के तहत मनीषा जाकर मुलाकात करती है, डॉक्टर रिपू इनके जाल में फंस तो जाता है, लेकिन फिर भी बड़ी शांत दिमाग से काम लेता है और इनको पैसा देने के बजाय जा कर के एसपी आशीष कुमार से मुलाकात कर लेता है। वाकई में मनीषा जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस मनीषा के तहरीर पे विकास को भी गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पे जाती है, तो मालूम चलता है कि विकास अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। लेकिन उसके घर से पुलिस को विकास का लैपटॉप बरामद हो जाती है। पुलिस जब लैपटॉप को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें और भी 20 डॉक्टरों का पूरा लिस्ट तैयार करके रखे हुए थे। शायद वो 20 डॉक्टर इनका अगला टारगेट होने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है और पुलिस विकास की तलाशी अभी भी जारी रखी हुई है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है सिराज अंसारी। सिराज अंसारी जो मधेपुरा, देवघर, झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं राजू कुमार। राजू कुमार जो रामपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं जीवनी प्रजापति। जीवनी प्रजापति जो जिला सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं अहमद निर्वन जो चूरू, राजस्थान प्रदेश के तो रहने वाले हैं, लेकिन सऊदी अरबिया में नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को भी देखते हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जो हांगकांग के रहने वाले हैं। मैं तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।